ये माफियापन है ना, ये माफियापन है। सरकार कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूँ, जो नेता चुना है, जब तक वहाँ अच्छा योग्य नेता नहीं गया है, जिन लोगों की जिस परिकल्पना से, मैंने कहा कि जिस परिकल्पना से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जो इस कानून के बाद, जो इस भूमि उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। आप हमारे पूरे के पूरे खेत कब्जा ले रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाकर। कहा भी जाता है ना कि पहाड़ी बहुत सीधे होते हैं, तो लोग सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं, सस्ते में जमीन ले रहे हैं और फिर उनको चलता कर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज 28 इंडिया। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और अब सोशल मीडिया से हटकर लोग सड़कों पर आने लगे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कठोर भू कानून लग जाना चाहिए। तो आज हम उत्तराखंड की जनता से ही जानेंगे कि आखिर वो भू कानून को लेकर क्या चाहते हैं। नाम गोधन सिंह बिस्टे और मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अल्मोड़ा में। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पे युवा जो हैं वो काफी हमको भू कानून की मांग कर रहे हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। तो इस पर आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल बेहतर, बहुत जरूरी है भू कानून लागू होना। जो जिस परिकल्पना से हमारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ था और 2000 से उसके बाद जो सरकारें आई, उनके द्वारा बिल्कुल लापरवाही की गई। जो भी सरकार आ रही है वो यहाँ से जब सत्ता में जाती है, उसके बाद वो कानून के प्रति हमारा अभी भी जो उत्तराखंड में जो कानून चलता है, जो भू कानून चलता है, वो यूपी से संबंधित है। यूपी का कानून यहाँ लागू होता है और उत्तराखंड गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आई, चाहे बीजेपी आई, चाहे गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की आई, इन लोगों द्वारा हमारे उत्तराखंड में भूमि के कानून के संबंध में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारी उत्तराखंड की जनता को लाभ मिले। और जो विसंगतियाँ अभी भी इस भू कानून में है, पहले तो उसको सुधारने की आवश्यकता। उसके बाद जो भू कानून लागू हो, ऐसा भू कानून लागू हो जिससे कि हमारे जो बाहर का आदमी यहाँ के बस रहा है और यहाँ के आदमी की पूरी जो जमीन है, तो उनको बिल्कुल कहे कि बिल्कुल कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं। उससे जो अगर नया भू कानून लागू होगा तो उससे उनको राहत मिलेगी। तो सर, अगर यहाँ पे वो भू कानून लागू हो जाता है तो आपके हिसाब से और हमारी जनता को, जो उत्तराखंड में रहने वाले पहले से जो यहाँ पे रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, उनको और क्या फायदे होंगे? देखिए, उनको सबसे पहली बात यह है कि जो विसंगतियां हैं, मैं कह रहा हूँ, जो कानून में जो विसंगतियां हमारी अभी भी, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बहुत किसान ऐसे हैं, उनको भूमिधरी राइट नहीं मिल पा रहे। भूमि की जो श्रेणियां विभक्त है, उन श्रेणियों को सही ढंग से सरकारों ने वो नहीं किया गया कि उनको सही ढंग से विभक्त किया। अलग अलग श्रेणी, भूमि की अलग अलग श्रेणियां आती, उन श्रेणियों को सही ढंग से वो नहीं करा। और जो जमीन है जो वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ टुकड़ों में जमीन विभाजित है। हर किसान के पास एक जो कोई चकबंदी नहीं है। सबसे बड़ी, अगर भू कानून लागू हो तो चकबंदी लागू हो। अगर किसी के पास 10 नाली जमीन है, वो एक मुश्त 10 नाली जमीन इस हिसाब से हो। एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा उधर है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे गाँव में ऐसे है। तो इससे अव्यवस्था ज्यादा है, मतलब विसंगति ज्यादा है। तो कुछ साल पहले जैसे बाध्यता थी कि इंसान इतना ही जमीन खरीद सकता है यहाँ उत्तराखंड में आके, लेकिन जब त्रिवेंद्र सरकार आई तो ये बाध्यता हटा दी गई कि अब कोई भी आके यहाँ प्रवेश करेगा तो वो जितना चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। देखिए, ये माफियापन है ना, ये माफियापन है। सरकार कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूँ, जो नेता चुना है, जब तक वहाँ अच्छा योग्य नेता नहीं गया है, जिन लोगों की जिस परिकल्पना से, मैंने कहा कि जिस परिकल्पना से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जो इस कानून के बाद, जो इस भूमि उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे ना। अगर सबसे बड़ी बात है, अगर जब कोई भी विधि का ज्ञाता अगर वहाँ अगर शासन अगर नहीं बैठेगा, कानून से संबंधित ज्ञाता, आप अभी भी देखें, कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसा न कोई विधि का कोई ज्ञाता है ही नहीं, वहाँ गवर्नमेंट में है ही नहीं, तो वो कानून क्या कानून बनाएंगे? वो जैसा उनको सुविधा होगी और जहाँ से उनको लाभ होगा गवर्नमेंट को, वो वैसा कानून बनाएंगे। इससे जब तक हमारे, चाहे उत्तराखंड हाई कोर्ट से एडवोकेट से हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई अगर ऐसे नियुक्त ऐसी कमेटियां नहीं बनी, कोई रिटायर्ड जजेज हैं, उनकी कमेटियां नहीं बनेंगी, तब तक इस कानून को ये बनाना कोई संभव नहीं। कानून बनाएंगे भी कहीं न कहीं उसको ऐसा वो निकालेंगे कि उन्हीं को लाभ होगा। श्रीमती निशा जोशी, सरपंच वन पंचायत अथरबनी से। मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे उत्तराखंड में अभी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड चल रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि भू कानून लागू हो जाना चाहिए उत्तराखंड में, जिससे कि बाहर के लोग यहाँ पे जमीन न ले सके और यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे, उनको ज्यादा रोजगार मिले। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे हमने उत्तराखंड की कल्पना की थी, मैं भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के बहुत भाग लिया था, तो हमें बहुत अच्छी कल्पना की थी, हमारा उत्तराखंड ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तराखंड में अब कुछ नहीं है। ले दे के जो हमारी जमीनें हैं वो भी भू माफियाओं द्वारा कब्जा ली जा रही हैं।
तो सख्त भू कानून तो बनना ही चाहिए, ताकि यहाँ की जो है जनता जगे। और बिना जनता के जगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी नेता आ रहे हैं वो तो बाहर से ही, उन्हें तो पहाड़ की कोई चीज़ ही नहीं मालूम है कि पहाड़ कैसे हैं। जैसे रावत जी थे तो अपने वहीं के गढ़वाल के थे, तो गढ़वाल में भी इस टाइप का उन्होंने शायद परिवेश देखा नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि देहरादून में बैठ के बातें करना बहुत आसान है कि ऐसा होता है। वास्तविकता अगर जिंदगी देखनी है तो पहाड़ में आके देखें, जहाँ पर क्या स्थिति है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, क्या है, भूमाफिया आ रहे हैं और खूब सारी जमीन ले रहे हैं और उनसे कह रहे हैं हम आपको यहाँ पर अपने यहाँ रख लेंगे। तो वास्तविकता क्या, उनको चौकीदारी पर रख ले रहे हैं, और चौकीदारी पे भी क्या उनको कुछ दे रहे हैं पैसा। तो अगर हमारा सख्त भू कानून बन जाएगा तो क्या वो लोग आ पाएंगे यहाँ पर? नहीं आ पाएंगे ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सरकार है उसको तो बिल्कुल सख्त भू कानून बनाए, और हमारे अपने लोग जो पढ़े लिखे लोग कह रहे कि रोजगार नहीं है, वो इस पर आगे आए और बनाए। अपने ही लोगों को, एक के साथ 10 लोग जुड़ेंगे, 10 के साथ अगले 10 जुड़ेंगे, तो रोजगार अपना आप भी यहाँ उत्पन्न होंगे उसके साथ। अगर भू कानून सख्त बनेगा तो रोजगार की एक हद तक समस्या भी कम होगी। मैं आपको एक चीज ये बताऊँ, तो आप कह रहे हैं कि भू कानून अगर बनता है तो उत्तराखंड वालों को बहुत इसके फायदे होंगे। हाँ जी। लेकिन फायदे तो हर कोई बता रहा है, क्या ऐसा कुछ है, क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है भू कानून बनने से? हाँ, भू कानून हम कह रहे हैं सख्त तो हो, लेकिन जैसे अब लोग ये सोचे कि इंडस्ट्रियल यहाँ आए, तो मुझे लगता नहीं कि पहाड़ों में इतनी जगह है। अगर आप हल्द्वानी से ऊपर की बात कर ले तो बिल्कुल पहाड़ी है, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, हल्द्वानी तक आप सोचें कि हाँ ऐसा हो कि इस हद तक इतनी जमीन इसको हम दें, यहाँ पर ये फील्ड में वर्क होकर, जैसे इंडस्ट्रियल लगे, कंपनियां मतलब लगे, बाहर के लोग आए तो मिलकर लगे, उसमें ये नहीं कि उसका इतना ही हिस्सा हो। जैसे अगर 40% उसका होगा तो 60% पहाड़ी का हो, ताकि वो मतलब पूरा कब्जा उसका ना हो। मैं ये मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि पूरा बैन ना हो, बल्कि कुछ सीमा उसकी लगा दी जाए, जैसे पिछले कुछ सालों में थी कि इतना ही इंसान जमीन खरीद सकता है और इतने में इंसान बना सकता है। हाँ जी, कुछ सीमा है, बिल्कुल सीमा है। तो ये नहीं कि आपको पूरी छूट दे रहे हैं, आप हमारे पूरे के पूरे खेत कब्जा ले रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाकर। कहा भी जाता है ना कि पहाड़ी बहुत सीधे होते हैं, तो लोग सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं, सस्ते में जमीन ले रहे हैं और फिर उनको चलता कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर है तो बिल्कुल सख्त कानूनों की, इतना इसका % इसका होगा, इसका लाभ इसको परिवार को पूरा मिलेगा, ये होना चाहिए। तो आखिर में आप हमारी सरकार से कुछ विनती करना चाहते हो या आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहते हो? देखिए, सरकार से तो यही विनती है कि पहाड़ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दें, वो पलायन को रोकें। किस तरह? उसके लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। फिर आपका नाम? मेरा नाम प्रणव जोशी है। तो जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और अब लोग जो है सड़कों पर भी आने लगे हैं, आंदोलन करने लगे हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून जो है वो लागू हो जाना चाहिए। तो आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि भू कानून उत्तराखंड में लागू हो? जी, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि अगर हम पूर्णतः बैन कर दें सब चीज़ों को, तो यहाँ की जो बेरोजगारी है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्वरोजगार वगैरह इनके अलावा भी प्राइवेट कंपनी जो आना चाहती है वो भी नहीं आ पाएगी। और दूसरा ये है कि हमें अपनी संस्कृति कल्चर भी बचाना है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड में जमीन खरीद रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने पैसे के लिए अपनी जमीनें बाहर वालों को बेच दे रहे हैं, बाद में उनके पास जो रोजगार है वो भी नहीं बच रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को सक्षम बनाए, रोजगार और स्वरोजगार उनकी नीतियाँ लागू करें यहाँ पे। इसलिए यहाँ से पलायन भी कम होगा और जो है लोगों की स्थिति भी सुधरेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि भू कानून यहाँ पे आए, कि मतलब आप क्या चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस हो कि कुछ सीमा तक वो लोग जमीन यहाँ पे खरीद सकते हैं, या आप चाहते हैं कि पूरा ही बैन हो जाए कि लोग बाहर से यहाँ पे आके जमीन ना खरीद सकें? बिल्कुल नहीं, फिर तो भारत का सपना ही नहीं रहेगा ना। ताकि वसुधैव कुटुंबकम का है हमारा, तो हमारा जो मोटो रहा है वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत में कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कोई आवाजाही पर रोक ना हो। तो अगर ऐसा आता है तो ये तो एक तानाशाही रवैया हो जाएगा भारत। थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि कल्चर हमारा बचा रहे, जो कुमाऊनी गढ़वाली और जो सारी कल्चर है वो बचा रहे पहाड़ों में खासकर, और थोड़े बहुत प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ पे बाहर के लोग भी पसंद। तो आपके हिसाब से उत्तराखंड में भू कानून की जरूरत है? क्या भू कानून लागू होना चाहिए? देखिए, भू कानून जो है, इससे पहले मैं कहूँ कि अगर जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो उत्तराखंड के विकास के लिए हुआ, क्योंकि उत्तराखंड जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजगार के अवसर काफ़ी कम है, ज़्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। और अब ऐसे में अगर हमने अपने आप को मैदान से उत्तर प्रदेश के मैदान से अलग करके
हमने एक पहाड़ी राज्य बनाया है। अब इसके बाद जो हमारी जो वर्तमान सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ बाहरी व्यक्तियों के लिए, बाहरी व्यक्ति कहना तो देखा मतलब उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों के लिए जो पहले एक निश्चित सीमा थी इतना खरीदेंगे, उस सीमा को समाप्त कर दिया। तो अब वो लोग यहाँ आएंगे, वो हमसे पैसे में और सामर्थ्य में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो अपनी मन मर्जी से फिर यहाँ पर अपने काम करेंगे। जैसे आप देखे रहे होंगे कि यहाँ पर कॉटेज और ये विलास वगैरह इनके बने हैं और उसे ये लोग मोटी रकम पैदा कर रहे हैं और हमारे लोगों को रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिर तो हमारा उत्तर प्रदेश में रहना ही ज़्यादा अच्छा था। तो बेहतर ये होता कि उत्तराखंड का निर्माण ही नहीं होता। तो अगर उत्तराखंड में हमको वास्तव में विकास करवाना है, उत्तराखंड के लोगों को, जो हमारे वहाँ एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही बाहर जा रही हैं, तो इन दोनों को रोकना होगा और उत्तराखंड में सब बहुत ही सख्त भू कानून बना करके और यहाँ के लोगों को यहाँ पर रोकना। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड में भू कानून अत्यावश्यक होगा। तो सब कह रहे हैं कि जैसे भू कानून लागू होता है तो बाहर के लोग यहाँ की जमीनें नहीं लेंगे, यहीं के लोग यहीं पे कॉटेजेस या जो भी कंपनीज बन रही है वो बनेंगी और लोगों को यहाँ पे ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोगों का मतलब हमारी सरकार है, हमारे चुने हुए लोग हैं और हमारे लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। कि भाई अगर एक यहाँ पर किसी की ज़मीन है अपनी पर्याप्त मात्रा में, वो उसमें सरकार उसको फाइनेंस करती है, वो कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये होम स्टे वगैरह यहाँ बन रहे हैं। तो और उनका जिनके पास मैंने कोई इधर जागेश्वर की तरफ देखा था कि उन्हें अपने होम स्टे के साथ पॉली हाउसेज भी बना के रखे हैं। तो जो उनके गेस्ट वगैरह वहाँ पर आते हैं तो उन लोगों के लिए सब्जियाँ वगैरह 12 महीने वो लोग वहाँ पर तैयार करें, तो वास्तव में इसमें रोजगार का सृजन होगा। और एक व्यक्ति अगर होम स्टे तैयार करता है तो वो 4 और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, तो इससे हमारी काफ़ी हद तक रोजगार की एक समस्या भी समाप्त होगी। मेरा नाम चंदन नियाल है। सर आप ये बताइए कि जैसे आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उत्तराखंड मांगे भू कानून, और बहुत से लोग अब आंदोलन करने पर उतर आए हैं कि उन्हें सरकार से ये मांग रहे हैं कि भू कानून जो है उत्तराखंड में लागू हो जाना चाहिए, जिससे जो कि बाहर के लोग यहाँ के ना रह सके, यहाँ की जमीनें न ले सके और उत्तराखंड के पास ज्यादा रोजगार हो। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली मेरा तो ये मानना है कि भू कानून बहुत अच्छे तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पर्वतीय और पहाड़ी है, जिससे कि यहाँ पे उतने जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से विदोहन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ के जो बेरोजगार हैं जो वो बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे वो अपनी ज़मीनों को बेच के बाहर चले जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे वो अपना पूरा यहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट जो भी है वो खोल रहे हैं और अपना यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को मिले, हमारे पहाड़ के लोगों को मिले तो, और वो यहाँ पे अपनी जो ज़मीन है उसको भी अच्छे से केयर कर सकते हैं, तो मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे होना भी चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में भू कानून लागू हो जाता है तो उत्तराखंड की स्थिति सुधर जाएगी? मुझे लग रहा है बहुत हद तक सुधर जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो पहले से लोग जो हैं पूरी तरह डिपेंडेंट थे, यहीं के जो भी यहाँ पे अनाज या जो भी और चीज़ें होती थी, पशुपालन होता था, उसकी जगह वो अपना जीविका जो जीविका का साधन था उससे अपनी जीविका चलाते थे। अगर ये चीज़ें अगर लागू होती हैं, यहाँ के लोगों को अगर यहाँ पे अगर इस्टेब्लिश करना है तो ये भू कानून लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ पे अपना रोज़गार खोल सकें